स्वागत करता हूं तहे दिल से आपका इस चैनल पर जिसका नाम है श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमी, और ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है द लिविंग वर्ड चैप्टर से। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो टेक्सोनॉमी है, ये टेक्सोनॉमी एक ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से, ठीक है, डिराइव्ड वर्ड है जिसके अंदर दो शब्द है। ठीक है, पहला इसके अंदर है टेक्सिस और दूसरा इसके अंदर नोमोस। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज टेक्सिस एंड सेकेंड इज नोमोस। टेक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट, टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, एंड नोमोस मीन्स मेथड्स एंड रूल्स, मेथड्स एंड रूल्स। ओके, what is the meaning of these two words? First one is arrangement and second is method and rules. So according to taxonomy, different organisms are classified or arranged on the basis of different rules, or we can say methods. So बहुत सारे methods को follow करके या rules को follow करके organism को arrange करना, उसको क्लासिफाई करना, जिस साइंस की ब्रांच के अंदर होता है ये, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। ठीक है, सो द वर्ड टेक्सोनॉमी, दैट वर्ड टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपी डे कैंडोली, एपी डे कैंडोली इन 1813। ओके, 1813 के अंदर ये वर्ड दिया गया टेक्सोनॉमी एपी डे कैंडोली के थ्रू। So if we want to add a definition about related to taxonomy, then we can say that taxonomy is the branch of science. Taxonomy is the branch of science which deals with the study of principles and process of क्लासिफिकेशन। किसके साथ डील करती है ये? क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल और प्रोसेस के साथ। ओके, अगर हम एक डेफिनेशन और ऐड करना चाहें तो टेक्सोनॉमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, व्हाट इज अवर टारगेट? ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities. What I am saying? Similarities and dissimilarities. Okay, so similarities और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे अगर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन साइंस के किसी ब्रांच के अंदर किया जाता है तो हम क्या बोलेंगे उसको? टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का, ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। इसके लिए जो कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं विच आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। इसको बनाते हैं वो टेक्सोनॉमी के कंपोनेंट्स को। तो टेक्सोनॉमी के अंदर 4 कंपोनेंट आते हैं। फर्स्ट वन इज सी, सेकंड वन इज आई, थर्ड वन इज एन and last one is C. First C is characterization. First C किसको रिप्रेजेंट करता है? Characterization. सेकंड रिप्रेजेंट करता है किसको? आइडेंटिफिकेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन को, थर्ड रिप्रेजेंट करता है नोमेनक्लेचर को, नोमेनक्लेचर को, और फोर्थ रिप्रेजेंट करता है किसको, क्लासिफिकेशन को। ठीक है, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर क्लासिफाई करना चाहते हैं तो अपन को इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले उसका होगा कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद में होगा उसका आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में होगा उसका नोमेनक्लेचर, और लास्ट क्या करेंगे, हम उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी कैरेक्टर दिख रहे हैं, जो भी कैरेक्टर दिख रहे हैं या उसके जो भी फीचर हैं, उन फीचर्स को क्या करते हैं, हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, साथ ही साथ उनको हम क्या कर लेते हैं, डिस्क्राइब। तो उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अपन ने उसका क्या कर दिया, कैरेक्टराइजेशन कर दिया। दूसरा आता है उसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल की को काम में लेके, बायोलॉजिकल की को काम में लेकर, की का मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे हम ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को मैच करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर जो पहले से प्री नॉन जो कैरेक्टर होते हैं उससे हम ऑर्गेनिज्म को मैच करते हैं। तो जितने भी उसके कैरेक्टर अपन ऑब्जर्व करते हैं उनको हम करेक्टली ऑब्जर्व करते हैं ना। सो बाय द यूज ऑफ बायोलॉजिकल की वी विल करेक्टली ऑब्जर्व द कैरेक्टर। ठीक है, हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को करेक्टली ऑब्जर्व करेंगे। ये अपना टारगेट हो गया किसके अंदर, आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ताकि उसको कंट्री के हर एक पार्ट के अंदर जाना जा सके। ठीक है, ईच एंड एवरी वन कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट कैरेक्टर्स करेक्टली, उसको अपन ने क्या बोल दिया, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब एक ऐसा स्टेबल, फिक्स और इंटरनेशनल एक्सेप्टेड अपन को क्या करना है, नाम देना है। सो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज स्टेबल, फिक्स एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इस तरीके का नाम देना है ताकि उसको अर्थ के किसी भी एरिया के अंदर पहचाना जा सके। तो ये नेमिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नोमेनक्लेचर। लास्ट क्या है, इन तीन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में हम ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये चार कंपोनेंट हम फॉलो करके क्या करते हैं, टेक्सोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, दो तरीके की टेक्सोनॉमी होती है। टेक्सोनॉमी एक आज का विषय नहीं है, बहुत सालों से टेक्सोनॉमी चलता आ रहा है। जो एंशिएंट टेक्सोनॉमी था, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, क्लासिकल टेक्सोनॉमी, उस क्लासिकल टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे, या फिर हम बता सकते हैं सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, कुछ ऑब्जर्व होते हैं जो कैरेक्टर, उसके बेसिस पे अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो हम उसको बोलते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है, थोड़ा सा एडवांस है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी एडवांस है, इसके अंदर जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं we will use some morphological character as well as, ये तो काम में लेंगे morphological character, as well as हम क्या करेंगे, सेल की स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, साथ ही साथ इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे उसका क्या है, और उसका देखेंगे बिहेवियर। बिहेवियर भी क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट।
तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ सेल की स्टडी करें, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखें और बिहेवियर एस्पेक्ट्स को देखें, तो हम क्या बताएंगे, वो एक मॉडर्न टैक्सोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप जानते हो सभी, ह्यूमन बीइंग एक क्यूरियस पर्सन है, हमेशा कुछ नया जानने की जिज्ञासा अपन के अंदर रहती है और इसी जिज्ञासा के कारण ह्यूमन बीइंग बहुत सारे दूसरे एनिमल्स को, प्लांट्स को एक्सप्लॉइट करता रहता है, अपनी जनरल नेसेसिटीज को कंप्लीट करने के लिए उनको काम में लेता रहता है। ठीक है, तो वेरी बिगनिंग ह्यूमन बीइंग अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड कंटेंट के लिए, अपने क्लोथिंग्स के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करता रहता है कि ये प्लांट इस काम का है, ये प्लांट इस काम का है, ये एनिमल इस काम का है, ये एनिमल इस काम का है। उसी के बेसिस पे सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। एक को प्लांट्स बोल दिया, एक को एनिमल बोल दिया और एक ह्यूमन बीइंग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्लासिफाई किया। जैसे जैसे इवोल्यूशनरी फेज चलती गई, प्रोग्रेस होती गई, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे या फिर ह्यूमन बीइंग ही बता सकते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। उनके कैरेक्टर की सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उसके बेसिस पे क्या हुआ, एक नई ब्रांच डेवलप हुई जिसका नाम होता है सिस्टेमेटिक्स, जिसका नाम है सिस्टेमेटिक्स। अब हम देखते हैं सिस्टेमेटिक्स इस टैक्सोनॉमी से किस तरीके से एडवांस है उसके बारे में। ये देखो, सिस्टेमेटिक्स जो है एक लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज से? लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड वर्ड है जिसका नाम है सिस्टेमा। क्या नाम है? सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट वो क्या होता है? सिस्टेमा। और इसी से आगे ये टर्म आई सिस्टेमेटिक्स। इसको सबसे पहले काम में लिया था केरोलस लिनेस ने। उसने अपनी जो बुक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा। क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरा। उसके अंदर इस टर्म को उसने क्या लिया था? काम में लिया था, सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, अब ये सिस्टेमेटिक किस तरीके से एडवांस हम उसकी बात करते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम किस पाथ को फॉलो करते हैं, किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं? हम पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का हम तभी करते हैं जब सिस्टेमेटिक की बात करेंगे हम, तो क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनिज्म का तभी करते हैं जब हम उसके इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, as well as we will talk about the evolutionary similarities and dissimilarities of organism। तो evolutionary ट्रेंड्स या evolutionary रिलेशनशिप की जब बात आती है तो हम बोलते हैं उसको सिस्टेमेटिक, और नॉर्मल जब इसकी बात आती है, जब इन 4 की, तो हम बोलते हैं उसको टेक्सोनॉमी। तो ये जो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है उसी के बेसिस पे एक ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये जो कैटेगरी है उसको एक प्रॉपर स्लॉट प्रोवाइड करती है, एक प्रॉपर सिचुएशन प्रोवाइड करती है, और ये कैटेगरी है उसके बेसिस पे हम एक ऑर्गेनिज्म को सिस्टेमेटिकली क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन कैटेगरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि टेक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज हैं वो किस तरीके की कैटेगरीज हैं और ऑर्गेनिज्म को हम उसमें कैसे एडजस्ट करते हैं उसके बारे में। आई होप ये सिंपल सा वीडियो जो रिलेटेड था टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।